नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले से ही जो है विपक्ष की तरफ से हंगामा खूब हुआ है। जो सदन के परिसर में जो तस्वीर आई उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहे थे। साथ ही साथ बीजेपी की जो नीतियां हैं बिहार में उसको लेकर के विरोध हो रहा था। इस बीच जो है नए नए एमएलसी बने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी आज सदन में पहुंचे। पहली बार ऐसा हुआ, यानी 20 साल के बाद जो है नीतीश कुमार तो नजर नहीं आए सदन में, लेकिन जो है निशांत वहां सदन पहुंच गए और इसी की वाहवाही खूब हो रही है। निशांत कुमार का जन्मदिन भी है, 45 वर्ष के हो गए। उनको बधाइयों का तांता लगा हुआ है, तमाम लोगों ने उनको बधाइयां दी हैं। लेकिन इस बीच जो है विपक्ष ने भी उनको बधाई दी और विपक्ष के नेता भी निशांत के मुरीद हो गए हैं, खूब तारीफ करते हुए नजर आए हैं और उनको कहा है कि इधर उधर भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे चलते रहना है। आखिर वो कौन नेता है और सदन में विपक्ष को क्यों जरूरत पड़ गई कि निशांत का वो तारीफ करें, आखिर क्या वजह रही, इसी पर हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। निशांत कुमार में ऐसी क्या खूबी है कि भाई अब उनका जो है मतलब उनकी तारीफ जो है विपक्ष भी करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निशांत कुमार पहली बार पहुंचे विधान परिषद, विधानमंडल का सत्र है, मानसून सत्र उसमें, और पहुंचे तो स्वाभाविक है, शालीनता के साथ उन्होंने सबका अभिवादन किया, सभापति का भी अभिवादन किया, और वह जो है पूरे लग रहे थे नीतीश कुमार के प्रतिरूप की तरह। इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे ही कहा गया कि अब एमएलसी बोले तो सबसे पहले निशांत कुमार खड़े होते हैं। जैसे नीतीश अचानक कोई उनका नाम नहीं बोला गया तो सभापति चुप हो गए बेचारे। तो इन्होंने कहा, शुरू किया बोलना। बोलने के समय जो इनका स्टाइल है उतना ही बोलते हैं, पुराना स्टाइल इनका है नीतीश कुमार की तरह। बस वही हमारे पिताजी ने, नीतीश कुमार ने 20 सालों तक बिहार की प्रगति के लिए ईमानदारी से काम किया और उनके ही मार्ग निर्देशन में जो है वर्तमान सरकार में तो सम्राट चौधरी की भी सरकार जो है आगे काम करेगी और उसी तरह से विकास का जो है काम राज्य में वह जारी रहेगा। तो ये सब बोल रहे थे, है ना। लेकिन इसी बीच में उनको लगा कि आभास सब बोलने से पहले कि लगता है हमसे कोई गलती हो गई। तब उन्होंने कहा कि देखिए, हम पहली बार आए हैं, नए नए, और अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी, सभापति से उन्होंने कहा, तो हमको आप माफ कर दीजिएगा। उसके बाद वो अपना 8 मिनट तक नीतीश कुमार जी के स्टाइल में भाषण देते रहे और इससे जो है उनके जो सादगी और उनका जो बोलने का जो उनका भोलापन, इस सब से जो है सदन के सभी सदस्य प्रभावित हो गए, चाहे वो विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के। तब उनको लगा कि नहीं, इनमें जो है नीतीश कुमार भी इसी तरह से शुरुआती जब उनका था दौर तो इसी तरह से हुआ, एक शालीन राजनेता के तौर पर सदन में रहते थे। इसीलिए जो है सबों को याद आ गई कि भाई नीतीश कुमार के ही प्रतिरूप हैं। और अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के एमएलसी वो भी, उन्होंने भी पढ़ाई की और उनको एक ये क्या कहते हैं, एक सलाह दी थी कि आप इसी तरह से बने रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ें। इसमें भी उनकी सियासत है, डिस्टर्ब नहीं होना है, हाउस में आएंगे तो बहुत तमाम तरह की बातें होंगी। नहीं, इसमें भी अब्दुल बारी की सिद्दीकी है। भोलापन से उन्होंने इनकी प्रशंसा कर दी, निशांत कुमार की। दोस्त भी बन गए, फ्रेंड लिस्ट में भी एक फेसबुक पर। हाँ, वो भी कर दिए, सब कुछ कर दिए। लेकिन एक बात जो उन्होंने कह दी उसमें आप देखे होइएगा, उन्होंने क्या कहा कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। निशांत कुमार का लक्ष्य क्या है? जब नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे रहे थे, उससे भी पहले जब वह राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए, तब से ही
मांग की जा रही थी जदयू के लोगों के द्वारा कि आप जा रहे हैं, आप तो मत जाइए। पहले तो ये हुआ, बिहार मत छोड़िए, हम लोगों को मत छोड़िए। लेकिन जब नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाने के लिए एकदम अडिग हो गए, नामांकन कर दिया उन्होंने, तब यह मांग उठी जदयू की ओर से ही कि अपनी जगह जो है आप निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो वहीं से लक्ष्य जो आप समझिए, उसी लक्ष्य की बात जो है भोलेपन के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कह दी, आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए, है ना। सदन में बहुत तरह का हंगामा होगा, उसमें आप नहीं फंसिए। मतलब कहने का है कि आप विपक्ष पर भी कभी करारा हमला नहीं कीजिएगा। आवाज कौन उठाता है? ज्यादा खींचतान तो होता है विपक्ष के साथ ही, तो तुम्हें में सत्ता पक्ष के लोगों, उसमें भी निशांत कुमार मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, स्वास्थ्य विभाग की समस्या आएगी, स्वाभाविक है कि विधायक उठाएंगे और उस पर जो है मंत्री कभी कभी चिड़चिड़ा जाते हैं। उदाहरण में आप ले सकते हैं, वर्तमान में भी मंत्री अशोक चौधरी। अशोक चौधरी है, विपक्ष जो पिनकाते हैं सुनील सिंह है ये सब है ना भाई। तो इस तरह के भी हैं, मंत्री भी है और एमएलसी भी है। तो इसलिए जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि नहीं, आपका लक्ष्य दूरगामी लक्ष्य है, आप धैर्य रखिए। उन्होंने तो ये भी कहा है कि भाई नहीं, नीतीश कुमार यानी पिता के, मतलब पिता का संस्कार आप में झलकता है और माता जी का भी संस्कार है आप में, निशांत कुमार में। भाई देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी नीतीश कुमार जी के करीबी में थे, नेताओं में, जिस समय वह जनता दल में हुआ करते थे। तो इसलिए इन लोगों की तो ज्यादा नजदीकी रही है नीतीश कुमार से अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ। नीतीश कुमार के जो गुण है उसको वो अच्छी तरह से जानते हैं, और निशांत में वह साफ झलकती है, वही बोलापन, उसी तरह से रहना, उसी तरह से एकदम सादगी से रहना। तो इसीलिए जो है उनको उन्होंने कहा। लेकिन एक बात इसमें सियासत की बात उन्होंने कर दी, वह था कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। मतलब आप मुख्यमंत्री बनने की जो नीतीश कुमार ने छोड़ा उसको आपको हासिल करना है। यह भी उनको जो उन्होंने छायावादी भाषा में यह संकेत उनको दे दिया और उनको नसीहत भी दे दी। तो ये भी एक तरह से अब कयासबाजी लग रही है कि भाई आरजेडी में जितने लोग हैं जो पुराने साथी रहे हैं, अब वो जो है रहना नहीं चाहते, यानी तेजस्वी यादव का नेतृत्व उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, सवाल उठाया जा रहा है। तो इसमें तो ये भी मायने निकाले जा सकते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है आगे जो है मतलब कि आरजेडी का साथ छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इतनी तारीफ अगर की जा रही है निशांत की, तो कहीं ना कहीं एक बात तो है सदन में। देखिए, आज विधानसभा का विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ, मानसून सत्र, पर क्या कहता है तेजस्वी यादव यूरोप गायब है, नहीं पहुंचे। कब गए? 2 तारीख को ही गए। 1 तारीख को यहाँ मनाया गया था राजद का स्थापना दिवस, समय से पहले, जबकि 5 जुलाई को मनाना था, और वहां चले गए। आज 15 दिन से ज्यादा, लगभग 20 दिन होने को है। लेकिन इस 20 दिन में उनको फुर्सत रही है, जब वह जान रहे थे कि मानसून सत्र होगा विधानमंडल का, इसमें रहना प्रतिपक्ष के नेता की जरूरत है, इसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। और बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, वह जानते थे, उसको भी उन्होंने जो है दरकिनार कर दिया। सिर्फ जो है विदेश घूमने में, जैसे कभी कभी राहुल गांधी का पहले होता था, तो विदेश घूमने में मग्न रहते थे। कहा यह जा रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि राजश्री यादव का जो है 21 जुलाई को जन्मदिन है, तो वो मना करके ही लौटेंगे वही पटना। हाँ, तो हो सकता है, यह भी पारिवारिक कारण है उनका। ठीक है, लेकिन राजनीति से ज्यादा महत्व परिवार को दे रहे हैं, इन्हें लोग कहेगा। तो आरोप लग रहा है साफ तौर पर, आरोप भी लग रहा है ये चीज कि भाई अगर बिहार में नहीं रहे इस बार, उनको तो प्रण ले लेना चाहिए कि 2030 में जो है भाजपा को हराएंगे, तभी जो है विदेश यात्रा करेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं बातें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब विदेश घूम रहे हैं तो घूमेंगे ही। तो राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहा है। राहुल गांधी तो अभी हैं, आज के जनता भी तो फिर घुमा देगी वापस, का जो आने नहीं देगी। हुआ मानसून सत्र, उसमें तो राहुल गांधी गए थे, है ना, लेकिन तेजस्वी गए। इसी पर लोग जो है असंतोष घर कर रहा है। आपने कहा ना अब्दुल बारी सिद्दीकी और कई नेता थे जिनमें असंतोष,
अब इसी में देखिए कि इस जो कार्यवाही है मानसून सत्र की, हम्म, इसका जो है पूरा दारोमदार, मतलब इसका संचालन की जवाबदेही राजद की ओर से मिला है किसको? कुमार सर्वजीत को। कई सीनियर नेता, लेकिन उनको नहीं मिला क्योंकि उनको जवाबदेही है, उनके ऊपर जवाबदेही है, मुख्य सचेतक वही है राजद के, इसलिए उनको यह जवाबदेही मिली है। तो इससे भी तो अंदर में जैसे आलोक मेहता थे उनसे सीनियर, है ना, और भी कई विधायक थे, उनको नहीं मिलकर कुमार सर्वजीत को दिया गया। तो इस सब से भी असंतोष है राजद में, है ना। तो यह भी संकेत मिल सकता है कि अगर नीतीश कुमार की तरफ निशांत कुमार नेतृत्व संभालने की काबिलियत आ जाएगी उनमें, और उनमें जो सलाहियत है नेताओं के साथ मिलने जुलने की, ये सब बातें उनमें जब आ जाएगी, स्वाभाविक है कि तब तक जो है लोग इनके साथ आकर्षित होंगे। 2020 के चुनाव में हो सकता है कि एक नई तस्वीर बिहार में उभरे। चलिए, विधान परिषद में जो है आज निशांत कुमार ने पूरी महफिल लूट ली, जन्मदिन था, खूब बधाइयां मिली, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी बधाई मिली है और खूब तारीफ भी सुनने को मिली है निशांत को। एक बात और है, पहली बार नीतीश कुमार जी इतने खुश नजर आए बहुत दिनों के बाद। अभी जन्मदिन मना रहे थे, केक काट के खिला रहा था, तस्वीर है, उस तस्वीर में जितना खुश नजर आया। महावीर मंदिर भी गए थे बेटे के साथ, निशांत के साथ पूजा करने, बेटे के साथ गए महावीर मंदिर में पूजा करने। तो ये सब थोड़ा सा लग रहा है कि नीतीश कुमार में भी जो है ना अब परिवार के प्रति लगाव आया है। चलिए, तो निशांत कुमार ने महफिल लूट ली है, कल फिर से जो है सदन में दिखाई देंगे और भी लोग आएंगे और तारीफ खूब हो रही है निशांत की। अब आगे देखना है कि निशांत राजनीति में कितना कुछ बेहतर करते हैं, लेकिन फिलहाल की जो ये आज की तस्वीर थी इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा को अब हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।